की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने शौर्य विजय यात्रा को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा और सेना की तैयारियों पर बड़ा संदेश दिया है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने 1999 के करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को नमन किया। उन्होंने कहा कि करगिल के वीरों का साहस और बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो देश भर में मनाया जा रहा है 27वां करगिल विजय दिवस, जहां शूरवीर और जो मां भारती के सपूत हैं उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। आज में हमारे दुश्मन की नीयत बदली नहीं है। वो आज भी प्रॉक्सी वार और घुसपैठ जैसे गंदे हथकंडे अपनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी इस बात का पर्याप्त ध्यान दिया है कि हमारे सैनिकों का मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है और रक्षा मंत्री का सख्त संदेश है कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता और लगातार रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के साथ जो रक्षा उत्पाद हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा रक्षा मंत्री ने कि दुश्मन की नीयत नहीं बदली और सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। तो सेना के आधुनिकीकरण पर लगातार सरकार का विशेष जोर है, इसलिए डिफेंस प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनाने के इस मार्ग को सरकार लगातार प्रशस्त कर रही है। प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने की माकूल ताकत भारतीय सेना में है। और आजकल कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के साथ साथ स्वदेशीकरण पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है और जिस प्रकार से अधिकतर उत्पाद जो हैं और सेना के उपकरण भारत में ही निर्मित हो, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। भारत सरकार का मेड इन इंडिया पर लगातार जोर है। तो भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक में साफ कर दिया। और आज जब पूरा देश करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन वीर सपूतों के बलिदान को याद कर रहा है, उनके अदम्य साहस और शौर्य को याद कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन विजय अपने विजय पताका को फहराने में कामयाब हुआ था। तो करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरों के परिवारों से मिलकर उनको नमन किया है और उनसे मुलाकात भी की है और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सख्त संदेश भी दिया है। और आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें हैं जिस प्रकार से करगिल युद्ध के शूरवीरों को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और हमारे संवाददाता कुछ देर में जुड़ेंगे द्रास से। ये तस्वीरें बताती हैं शैला कि वो 1999 का वक्त, जब हमने देखा था कि किस तरह से दुश्मन ने भारत में घुसने की कोशिश की और उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया। और आज उसी 27वें करगिल विजय दिवस पर हम देख रहे हैं कि कैसे उनके बलिदान और शौर्य को पूरा विश्व, पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि उन बहादुर सैनिकों के जो परिवार हैं, जिस तरह का बलिदान उन्होंने माँ भारती के लिए दिया है, पूरा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। और करगिल युद्ध के शूरवीरों को नमन करने की ये गाथा बताती है कि भारत जो है, वो भारतीय जो सेना है वो शौर्य बलिदान का प्रतीक है। द्रास से हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, आज 27वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और आज ही का दिन है जब हम भारतीय सैनिकों की, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके अदम्य साहस और शौर्य को हम नमन कर रहे हैं। कैसे? तो पूरा देश करगिल के
युद्ध के शूरवीरों को नमन कर रहा है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से माँ भारती के उन सपूतों के बलिदान को याद किया जा रहा है। राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत आज का दिन, जहाँ हम याद करते हैं, हम समझते हैं शैला कि आज का जो दिन है वो उनके उस बलिदान को याद करवाता है कि किस तरह से माँ भारती के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया और हंसते हंसते माँ भारती के लिए कई सैनिक शहीद हुए। करगिल दिवस, विजय दिवस केवल एक विजय का पर्व नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के स्मरण का दिवस है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कहीं न कहीं न्यौछावर कर दिया है। करगिल के सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज पूरा देश जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता नजर आ रहा है। और द्रास से ही अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आज 27वां करगिल विजय दिवस, भारतीय सैनिक जो शूरवीर जिन्होंने बलिदान दिया, उन्हें स्मरण करने का, उनके बलिदान को याद करने का आज का दिन। इस वक्त हम द्रास में मौजूद है, जहां पर कारगिल वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी सीनियर अफसर्स का आना शुरू हो चुका है। सब यहाँ पर आकर रीत लेंगे, यानी कि जो शहीद है देश के, उनको सम्मान दे रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो अमर जवान ज्योति भी एक यहाँ पर है, और उसके अलावा यहाँ पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कारगिल की जंग में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर कुल मिलाकर संख्या की बात की जाए तो 545 एक तरह से हमारे तमाम तरह के जो लोग थे, चाहे वो इंडियन आर्मी से हो, इंडियन एयरफोर्स से हो, बीएसएफ से हो, या फिर सिविलियंस भी जो एक तरह से वॉर एफर्ट में हमारी सेनाओं की मदद कर रहे थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर एक तरह से देखा जाए, कैजुअलिटी के फिगर देखी जाए, तो 545 में से 537 इंडियन आर्मी की एक तरह से कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो शहीद हुए थे। उसके अलावा 5 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल, 1 बीएसएफ के जवान और 2 सिविलियंस भी इस जंग में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वही वो अमर जवान ज्योति है जो यहाँ पर लगातार जलती रहती है उन सभी वीरों के सम्मान में जिन्होंने अपना बलिदान इन चोटियों पर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पहाड़ों पे, जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम रहती है, ऊंचाई बहुत रहती है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर लगातार 365 दिन 20 से भी कई बार कम साल के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की एक तरह से क्लाइमेट की, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुश्किल इलाकों में से इसको माना जाता है, और फिर भी एक तरह से यहाँ पर हमेशा देश की सुरक्षा के लिए जवान डटे रहते हैं, जवान लगे रहते हैं और देश की सुरक्षा लगातार करते रहते हैं। तो आज वही दिन है जो 27 साल पूरे हो रहे हैं कारगिल वॉर के, कारगिल विजय दिवस के तौर पे इसे मनाया जाता है। लेकिन उसी के साथ हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जीत थी उसके लिए हमें एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, ना सिर्फ हमें एक तरह से सोल्जर्स के तौर पे, बल्कि जो खास तौर पे अगर बात की जाए नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि उन शहीदों के परिवार वाले, वो आज तक उस एक तरह से जो लॉस था उससे आज भी उभर नहीं पाए हैं, और हमेशा उनका जो सर्वोच्च बलिदान था सोल्जर्स का, जवानों का, ऑफिसर्स का, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल का, उसकी ही बदौलत आज हम सुरक्षित है। आज हमारी जो एक तरह से अखंडता, संप्रभुता है, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।